CHBSC बोर्ड के हम लेकर आ गए हैं। तो एक यहाँ पर आपका दीपक का सैम्पल पेपर है और दूसरी तरफ यहाँ पे आपका MBD का सैम्पल पेपर है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कौन से रिवीजन टेस्ट पेपर लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए और कौन से लेने चाहिए, इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही इनके कंपैरिजन और रेट की भी बात करेंगे यहाँ पर हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MBD जो शॉर्ट एग्ज़ाम मास्टर है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा देख लेते हैं, आपको देखने में देखो ऐसे दिखेगा ऐसा, और इसमें इसकी क्वालिटी भी लिखी हुई है। नवीन जो न्यू सिलेबस पर बेस्ड है और पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्र इसमें हल भी है, यानी PYQ आपको इसमें मिल जाते हैं। बोर्ड परीक्षा हेतु उपयोगी प्रश्न और हल जो सॉल्व्ड आपको इसमें क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। व्याकरण संबंधी प्रश्न भी मिल जाते हैं और न्यू स्टाइल मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो हरियाणा बोर्ड का ये जो सैम्पल पेपर्स है 2024 का जो बिल्कुल न्यू है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए पीछे से कुछ ऐसा दिखता है ये। तो इसमें जो है सारे इंक्लूड हैं और इसमें पीछे QR कोड भी दिया हुआ है और अधिक जानकारी के लिए। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं ये कैसा है। सबसे पहले आप देखते हो यहाँ इसमें एक QR कोड भी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 सॉल्व का, जो ये 2023 और 24 इसमें दोनों हैं। तो सबसे पहले सेट ए का हम देखते हैं। टाइम अलाउड इसमें 3 आवर्स का टाइम है। कृपया जांच कर ली कि प्रश्न पत्र में मुद्रित 8 और इसमें जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम अपने सेक्शन ए पर आते हैं। तो इसमें सॉल्व्ड पूरा जो है क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर आपको आते हैं तो इसमें आपको और भी ज़्यादा मिल जाते हैं सॉल्व, और इससे आपको ये आइडिया मिल जाता है कि कौन से आपके इसमें प्रश्न आ सकते हैं या जो नहीं आ सकते उनका भी पता लग सकता है। इसमें आपको लेखक परिचय भी दिए हुए हैं। जो एक्चुअल में हिंदी का जो सैम्पल पेपर है इसमें आपको लेखक जो राइटर हैं आ सकते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है। और अगर यहाँ हम देखते हैं तो इसके अनसॉल्व्ड जो प्रश्न पत्र हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, हमको वो मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं न्यू स्टाइल मॉडल टेस्ट पेपर्स पर। तो ये अनसॉल्व्ड हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और उनके जो साइड में ये मार्क्स दिए हुए हैं 2 नंबर 1 नंबर ऐसे। तो इस प्रकार से ये जो है ऐसा MBD जो हमारा सैम्पल पेपर है वो है। तो चलिए अब दूसरे सैम्पल पेपर जो हमारा दीपक का है उसको लेकर आते हैं। तो कुछ ऐसा है, ये अभी 2024 में कुछ ऐसे 2 तरह की कुछ बुक्स ही बनी हुई कंबाइन आई है इसमें। तो एक जिसमें से सैम्पल पेपर है और दूसरा इसमें असाइनमेंट है। जो आपको टेस्ट असाइनमेंट है, जो आपको बोर्ड के जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे जब, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो। अभी तो इसमें आप देखते हो कि असाइनमेंट में आप देखोगे आपको रीडिंग सेक्शन ये शुरू से दिया हुआ है। यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग स्किल जो ग्रामर में आता है हमारा। और बड़ी ही ख़ास बात मैंने इस सैम्पल पेपर की देखी है कि इसमें जो है आपको ये आपका क्वेश्चन बैंक का भी काम करता है। जो ये सैम्पल पेपर है आपका दीपक का, ये आपको जो है मदद करता है क्वेश्चन बैंक में भी, और इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड में आएंगे। देखिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो चैप्टर वाइज हैं ये आपके इंग्लिश 10th इंग्लिश का 8 भोली जो चैप्टर है उसके दिए हुए हैं। 4 व्हाट अनयूजुअल रीज़न टू भोली सेंट टू स्कूल, भोली सेंट टू स्कूल। और आपको दिख रहा होगा BSCH मार्च 2017 सेट C के जो प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे ही आपको जो है सीक्वेंस में ये मिलेंगे, हर चैप्टर के जो है मिल जाएंगे। तो इसमें ये आपका क्वेश्चन बैंक का भी काम करता है।
ऐसे ही इसमें यहाँ ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है। और फिर उसके बाद सेक्शन बी, ये भी ग्रामर का है। इसमें आपको सारे सॉल्व ये मिलेंगे और अनसॉल्व के अगर लगा सकते हैं कि कौन से आ सकते हैं या कौन से नहीं। तो चलिए इसके असाइनमेंट्स पर चलते हैं, देखते हैं इसका असाइनमेंट कैसा है। तो ये हमने यहाँ पर खोल लिया है इसका असाइनमेंट। तो आप यहाँ पर देखते हो सेक्शन सी जो राइटिंग स्किल्स हैं, यहाँ पर ये ग्रामर का पोर्शन इसमें दिया हुआ है। तो कुछ ऐसा है ये जो असाइनमेंट है, जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर हैं या सैम्पल पेपर्स कहें हम, ये कुछ ऐसे हैं। और दोनों में मैं आपको अब डिफरेंस बताऊं तो वो ये है कि जो एमबीडी का जो आपको सैम्पल पेपर्स मिलेगा, ये लगभग इसकी कीमत 650 रुपये के आसपास ये आपको मिलेगा। और अगर बात करें हम तो सबसे अच्छा ज़्यादा जो मैं आपको बताऊं सैम्पल पेपर्स वो कौन सा है, तो वो आपको जो है दीपक का सैम्पल पेपर्स यहाँ पर लेना चाहिए। आपके नज़दीकी जो दुकान पर या किसी स्टेशनरी शॉप पर आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपके इसमें फ़ायदा क्या है, आपको इसमें जो क्वेश्चन बैंक हैं वो भी मिल जाते हैं, ज़रूरी क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके बोर्ड के। तो ये इसलिए आपका जो है दीपक सैम्पल पेपर अच्छा है। अच्छे तो दोनों ही हैं, तो आप बताइए कमेंट करके कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं, कौन सा आपको लेना है ये भी ज़रूर बताइए। तो सैम्पल पेपर्स तो मैंने दिखा दिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको सॉल्व क्यों करते हैं और सॉल्व कैसे करना है। तो भाई सॉल्व क्यों करते हैं, सॉल्व तो भाई पैटर्न पता करने के लिए करते हैं कि बोर्ड में आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा आएगा, और पैटर्न की गहराई तक जानने के लिए हम इसको कर सकते हैं। एज अ प्रैक्टिस के लिए भी हम इनको सॉल्व करते हैं। और कैसे करते हैं कि भाई एक शीट ले लो और आप एक कोने में बैठ जाओ, आपके पास एक भी डिवाइस नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डिवाइस ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको दिक्कत करे। जैसे कि हाँ भाई कर लिया आपने और फिर उठकर उसे मोबाइल में या आपके हेल्प बुक में जाकर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसीलिए करते हैं ताकि हम जो है पैटर्न की गहराई को जान ले और हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और इसलिए प्री बोर्ड भी आपके इसीलिए ही होते हैं कि आपको बोर्ड से पहले इनसे अवगत कराया जाता है कि कैसा आपको प्रश्न पत्र जो पैटर्न है वो कैसा आता है। तो इसीलिए ये हमको सॉल्व करवाए जाते हैं। तो वीडियो तो सबसे अच्छा ज़्यादा जो मैं आपको बताऊं सैम्पल पेपर्स वो कौन सा है, तो वो आपको जो है दीपक का सैम्पल पेपर्स यहाँ पर लेना चाहिए। आपके नज़दीकी जो दुकान पर या किसी स्टेशनरी शॉप पर आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपके इसमें फ़ायदा क्या है, आपको इसमें जो क्वेश्चन बैंक हैं वो भी मिल जाते हैं, ज़रूरी क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके बोर्ड के। तो ये इसलिए आपका जो है दीपक सैम्पल पेपर अच्छा है। अच्छे तो दोनों ही हैं, तो आप बताइए कमेंट करके कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं, कौन सा आपको लेना है ये भी ज़रूर बताइए। तो सैम्पल पेपर्स तो मैंने दिखा दिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको सॉल्व क्यों करते हैं और सॉल्व कैसे करना है। तो भाई सॉल्व क्यों करते हैं, सॉल्व तो भाई पैटर्न पता करने के लिए करते हैं कि बोर्ड में आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा आएगा, और पैटर्न की गहराई तक जानने के लिए हम इसको कर सकते हैं। एज अ प्रैक्टिस के लिए भी हम इनको सॉल्व करते हैं। और कैसे करते हैं कि भाई एक शीट ले लो और आप एक कोने में बैठ जाओ, आपके पास एक भी डिवाइस नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डिवाइस ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको दिक्कत करे। जैसे कि हाँ भाई कर लिया आपने और फिर उठकर उसे मोबाइल में या आपके हेल्प बुक में जाकर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसीलिए करते हैं ताकि हम जो है पैटर्न की गहराई को जान ले और हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और इसलिए प्री बोर्ड भी आपके इसीलिए ही होते हैं कि
आपको बोर्ड से पहले इनसे अवगत कराया जाता है कि कैसा आपको प्रश्न पत्र जो पैटर्न है वो कैसा आता है, तो इसीलिए ये हमको सॉल्व करवाए जाते हैं। तो वीडियो